तीन गलतियां ऐसी हैं कि जिनकी वजह से रमज़ान में तहज्जुद कबूल नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को ऐसी भयानक गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से तहज्जुद कभी भी कबूल नहीं होती, यहाँ तक कि रमज़ान में भी नहीं। सोचो, अगर आप हर रात अल्लाह के हुजूर झुकते रहें, आंखों से आंसू बहाते रहे, आंसू बहाते हुए सजदे भी करते रहे, दुआओं में लरजते रहे और तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुआएं आसमानों को छू रही हैं, मगर हकीकत में वो कबूल होने के बजाय रद्द हो रही हूँ, कितना भयानक लम्हा होगा वो जरा वो तसव्वुर करें। अगर क़यामत के दिन आपको पता चल जाए कि जिन रातों को आपकी इबादत में गुजारते रहे, जिन लम्हों को आपने अल्लाह के करीब होने में सर्फ किए, वो सब ज़ाय कर दिए गए। क्या तुम ये सुनने के लिए तैयार हो कि तुम्हारी तहज्जुद, तुम्हारी गरियाउजारी, तुम्हारी रातों की मेहनत सब कुछ ज़ाय हो चुका है? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि सिर्फ तीन गलतियां तुम्हारी सारी इबादत, तुम्हारी पूरी रियाजत और तुम्हारी नेकियों को तबाह कर देती हैं? वो तीन गलतियां ऐसी हैं कि अगर तुमने उन्हें कर लिया तो ना सिर्फ तुम्हारी आंखों के आंसू कबूल होंगे, बल्कि आपकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी। आपकी जुबान से निकली हुई दुआएं, ना तुम्हारे सजदे और ना ही तुम्हारी तौबा कुछ भी कबूल नहीं होगा। ये वो गलतियां हैं जो तहज्जुद पढ़ने वालों की सारी रातों की मेहनत को खाक में मिलाती है। गलतियां हैं जो तुम्हें रमजान में भी रामतों से महरूम कर देती हैं। ये वो गलतियां हैं जो कबूलियत के दरवाजे बंद कर देती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर लोग ये गलतियां कर रहे हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता। तो क्या आप तैयार हो ये जानने के लिए कि वो तीन गलतियां कौन कौन सी हैं? क्योंकि अगर आपने उन्हें ना जाना तो आपकी तमाम इबादत ज़ाय हो सकती हैं, तुम्हारी दुआ ठुकरा दी जा सकती है और तुम अल्लाह के गज़ब का निशाना बन सकते हो। प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को तहज्जुद की फजीलत के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये नमाज कितनी अजीम, बाबरकत और मुबारक है। तहज्जुद वो इबादत है जो अल्लाह के सबसे करीबी बंदे की पहचान होती है। वो नमाज जिसे रब की खास रहमतों और बरकतों का जरिया बनाया गया है। ये वो नमाज है जो इंसान की तकदीर बदल सकती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जमा यह है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफिल है। करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद यानी बुलंद मर्तबे तक पहुंचा दे। यह वो नमाज है जिसका हुक्म अल्लाह ने अपने नबी को भी दिया, जिसका जरिया बंदा अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज्यादा करीब हो जाता है, जिसमें दुआएं सबसे ज्यादा कबूल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर रात की नमाज लाजिम है, क्योंकि यह तुमसे पहले नेक लोगों की मदद रही है और यह तुम्हें रब के करीब कर देने वाले, बुराइयों को मिटाने वाली और गुनाहों का कफारा बनने वाली है। एक और हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह ताला हर रात के आखिरी पर आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसे कबूल करूं? कौन है जो मुझसे दुआ मांगे और मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मफरत तलब करे ताकि मैं उसे बख्श दूं? ये लम्हे वो लम्हात होती हैं जब अल्लाह खुद बंदे को पुकारता है। अल्लाह की रहमत जोश के साथ उसे आवाजें लगाती है, उसे अपने दर पर बुलाती है, रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जरा सोचो, अगर कोई तहज्जुद के वक्त अल्लाह की पुकार का जवाब ना दे तो इससे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है? और अगर कोई उस वक्त अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर भी अपनी दुआ को रद्द करवा ले तो इससे बड़ी महरूमी क्या हो सकती है? ये तहज्जुद है जो इंसान को आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचा देती है। यह तहज्जुद है जो तकदीर बदल देती है। यह तहज्जुद है जो अर्श को हिला देती है। लेकिन अगर यही तहज्जुद कबूल ना हो, तो अगर यही तहज्जुद रद्द कर दी जाए, अगर यही तहज्जुद अजाब का सबब बन जाए, तो सोचो क्या लम्हा होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर तहज्जुद कबूल ना हो तो इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती। और ये सिर्फ तीन खौफनाक गलती की वजह से होते हैं। वो गलतियां कौन सी हैं, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तीन गलतियां ये इतनी खतरनाक हैं कि इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर देती हैं। ये गलतियां इंसान की तकदीर पर ऐसे कफन लगा देती है कि ना दुआ कबूल होती है, ना सजदा कबूल होता है। सजदा का इंसान पर असर ही नहीं होता, ना मेहनत का फल मिलता है। ये वो गलतियां हैं जो इंसान को दुनिया में जलील कर देती हैं, उसे लोगों की नज़रों में रुसवा कर देती हैं। ये वो गलतियां हैं उसकी इज्जत खाक में मिला देती हैं और घर में हमेशा बेबरकती और नहुसत छाई रहती है। ये वो गलतियां हैं जो उनके रिज़्क को तंग कर देती हैं।
दुआओं के दरवाजे बंद कर देती है, मुश्किलात को मुकद्दर बना देती है। सोचो, अगर किसी ने रातों की इबादत की हो और वो कबूल ना हो, अगर उसके आंसू ज़ाय हो जाए, अगर उसकी दुआएं आसमान तक पहुंचने से पहले रद्द कर दी जाएं, तो उसकी ज़िंदगी का क्या हाल होगा। ये गलतियां इंसान को अंधेरों में धकेल देती हैं, इंसान से खुशियां छीन लेती हैं, रहमतों के दरवाजे बंद कर देती हैं, यहाँ तक कि इंसान को ऐसा इम्तिहान और मुसीबत में डाल देती हैं कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ये वो गलतियां हैं जो रमज़ान की बरकतों को भी रद्द कर देती हैं और बंदा खुद को खुश नसीब समझते हुए भी बदबख्ती की तरफ बढ़ रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 3 गलतियां कौन सी हैं। अगर तुम्हें अपनी दुआ, अपनी इबादत और अपनी तकदीर अजीज है, गलतियों को जानना और उनसे बचना तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। अब पहली खतरनाक गलती तकब्बर और खुद को नेक समझना है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो तहज्जुद पढ़कर अल्लाह का मुकर्रब बन गया, वो दूसरों से बेहतर हो गया, वो जन्नत का हकदार बन गया, तो यही सोच उसकी इबादत को जला कर राख कर देती है। ये वो जहर है जो नेकियों के समंदर को खत्म कर देती है। ये वो गुनाह है जिसने शैतान को हमेशा के लिए मरदूद बना दिया। सोचो, शैतान ने भी हजारों साल इबादत की, वो भी अल्लाह के हजूर सजदे में रहा, मगर एक तकब्बर ने उसे ईंधन बना दिया और क़यामत तक के लिए लोगों के लिए उसे निशान इबरत बना दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि कहीं तुम्हारा हाल भी शैतान जैसा तो नहीं? क्या तुम तहज्जुद पढ़कर खुद को दूसरों से बेहतर तो नहीं समझते? क्या तुमने कभी किसी को गुनाहगार कहकर हकीर तो नहीं जाना? क्या तुम्हें अपनी नेकी पर फख्र महसूस होता है? अगर ऐसा है तो खबरदार, क्योंकि तुम्हारी तहज्जुद बल्कि वो तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रही है। अल्लाह ताला कुरान करीम में अरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह किसी मगरूर और फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। यह तकब्बुर ही था जिसने फिरौन को हलाक कर दिया, यह गरूर ही था जिसने नमरूद को मिट्टी में मिला दिया। और आज भी जो शख्स अपनी नेकियों पर अकड़ता है, वो हलाकत के रास्ते पर चल पड़ता है। एक हदीस में मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा। राई का दाना छोटा सा दाना होता है। जरा सोचो, अगर तहज्जुद पढ़ने के बावजूद तुम्हारे दिल में तकब्बुर है, तो जन्नत में दाखिला कैसे मुमकिन हो सकता है? कैसा खौफनाक लम्हा होगा जब क़यामत के दिन इंसान ये समझेगा कि वो जन्नत का हकदार है, मगर उसका तकब्बुर उसे जहन्नम की आग में झोंक दे। तकब्बुर इबादत को तबाह कर देता है। अगर तुम ये सोचकर सजदे में जाते हो कि तुम्हारी नेकियां दूसरों से ज्यादा हैं, अगर तुम दूसरों को गुनाहगार समझकर खुद को बरतर जानते हो, तो याद रखो, तुम्हारा गरूर तुम्हारी तहज्जुद को मरदूद बना रहा है। यह पहली गलती है जो इंसान की सारी मेहनत को बर्बाद कर देती है। यह वो गलती है जो रमजान की बरकतों को खत्म कर देती है। यह वो गलती है जो अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद कर देती है। अपनी तहज्जुद को बर्बाद होने देना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे सजदे, तुम्हारी रातों की इबादत, तुम्हारे आंसू बेकार चले जाएं? अगर नहीं तो आज ही अपने दिल को तकब्बुर से पाक कर लो, वरना तुम्हारी नेकियां तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक हैरान कर देने वाली मिसाल देकर समझाता हूँ जो आपकी आंखें खोल देगी। कहते हैं कि एक इबादत गुजार शख्स था, आबिद था, जो सालों से तहज्जुद पढ़ रहा था। लोग उसे वलीउल्लाह समझते थे। उसके पास बैठने को सादत जानते थे। वो दिन में रोजे रखता, रातों को जाग कर इबादत करता, लोगों को नसीहतें करता और सब उसकी दीनदारी के मोतरफ थे। मगर उसे अपनी इबादत पर नाज था। वो खुद को सबसे बेहतर समझता था। वो दूसरों को गुनहगार और कमतर जानता था। एक दिन एक गुनहगार शख्स उसके पास आया, आंखों में शर्मिंदगी के आंसू लिए उससे कहने लगा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, क्या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा? आबिद ने हकारत से उसे देखा और साथ ही तेवर चढ़ाए और सख्त लहजे में कहा, तुझे मुआफ़ी की उम्मीद है? तू चाहता है कि अल्लाह तुझे कबूल कर ले? मैंने सारी उम्र इबादत में गुजार दी, फिर भी अल्लाह से डरता हूँ, और तुम गुनाहों में लथपथ होकर माफ़ी मांग रहे हो। जा, अल्लाह तुझ जैसे गुनहगारों को कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी कबूल नहीं करेगा। वो गुनहगार शख्स बेचारा रोता हुआ चला गया। लेकिन वो जो वली था, उस रात उस पर क़यामत टूट पड़ी। उस रात उसने तहज्जुद के लिए खड़ी होने की कोशिश की, मगर उसके जिस्म में ताकत ना थी। उसके जिस्म से ताकत खत्म हो गई। वो सजदे में गिरने लगा, मगर उसका बदन शल हो चुका था। वो धाड़े मारना चाहता था, मगर जुबान बंद हो चुकी थी। अचानक आसमान से एक आवाज आई, ऐ मगरूर शख्स, तेरे तकब्बुर ने तेरी तमाम इबादतों को मिटा दिया। तूने मेरी एक गुनहगार बंदे की मग़फ़िरत के दरवाजे बंद करने की कोशिश की। तूने मेरे फैसले में मुदाखलत की। जा, आज से तेरा नाम नेकोकारों में नहीं बल्कि मरदूदों में लिख दिया गया है। जरा सोचो, वो शख्स जिसे सब लोग वली समझते थे,
एक लम्हे में तबाह हो गया। वो जिसकी ताजत सालों से जारी थी, एक गरूर ने सब कुछ तबाह कर दिया। वो जिसके सजदे जमीन पर लगते थे मगर उसका दिल आसमान को चैलेंज कर रहा था, उसे मरदूदों में शामिल कर दिया गया। यही तकब्बुर है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। यही गरूर है जो तहज्जुद को अजाब में बदल देता है। और यही रियाकारी है जो इबादत को बोझ बना देती है। प्यारे भाई और बहनों, अगर आपने भी तकब्बुर की ये चिंगारी अपने दिल में जला रखी है तो फिर जान लो ये एक दिन तुम्हारी तहज्जुद, तुम्हारी सारी नेकियां, तुम्हारी सारी मेहनत को जला कर राख कर देगी। अब दूसरी गलती दिल में कीना, बुग़्ज़ और हसद रखना है। तहज्जुद की नमाज पढ़कर भी दिल में लोगों के लिए बुग़्ज़ रखना, हसद रखना। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स रातों को तहज्जुद पढ़ता है, सजदे में जाकर रोता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, लेकिन उसके दिल में किसी दूसरे के लिए कीना, बुग़्ज़ या हसद है, तो उसकी तहज्जुद आसमानों तक पहुंचने से पहले ही रद्द कर दी जाती है। ये वो गुनाह है जो इंसान के नेक अमाल को दीमक की तरह खा जाता है, उसकी दुआओं के दरवाजे बंद कर देता है, उसके रिस्क में बेबरकती डाल देता है और उसके सुकून को जला कर राख कर देगी। अब दूसरी बड़ी गलती दिल में कीना, बुग़्ज़ और हसद रखना है। तहज्जुद की नमाज पढ़कर भी दिल में लोगों के लिए बुग़्ज़ रखना, हसद रखना। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स रातों को तहज्जुद पढ़ता है, सजदे में जाकर रोता है, अल्लाह से मांगता है, लेकिन उसके दिल में किसी दूसरे के लिए कीना, बुग़्ज़ या हसद है, तो उसकी तहज्जुद आसमान तक पहुंचने से पहले ही रद्द कर दी जाती है। ये वो गुनाह है जो इंसान के नेक अमाल को दीमक की तरह खा जाता है, उसकी दुआओं के दरवाजे बंद कर देता है, उसके रिज़्क में बेबरकती डाल देता है और उसके सुकून को जला कर राख कर देता है। जरा सोचो, अगर तुम रातों को अल्लाह के हुजूर झुक रहे हो, सजदे कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत छुपी हुई है, तो क्या वो इबादत कबूल हो सकती है? अगर तुम सजदे में हो लेकिन तुम्हारी जुबान पर दूसरों की बुराई है, तो क्या अल्लाह तुम्हारी दुआ सुनेगा? अगर तुम हाथ उठाकर दुआ मांग रहे हो मगर तुम्हें किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, तो क्या तुम्हारी मांगी गई दुआएं, तुम्हें खुशियां तुम्हें नसीब हो सकती हैं? मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, लोगों के अमाल हर पीर और जुमरात को अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं और अल्लाह हर उस बंदे की मगफरत फरमा देता है जो शिर्क से बचा हो, मगर उस शख्स की बख्शिश नहीं करता जिसके दिल में किसी दूसरे भाई के लिए कीना हो। ये वो गुनाह है जो तुम्हारी इबादत को बेकार कर देता है, तुम्हारी रातों के सजदे ज़ाय कर देता है, तुम्हें दुआएं करने के बावजूद खाली हाथ लौटा देता है। ये वो बीमारी है जो दिल को मुर्दा बना देती है और ऐसे शख्स की कोई नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती जब तक वो अपने दिल को साफ न कर ले। कुरान करीम में मेरा अल्लाह अरशाद फरमाता है, तुम ऐसे लोगों को नहीं पाओगे जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हूँ और फिर भी उन लोगों से मोहब्बत रखते हूँ जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। जरा सोचो, अगर तुम दिल में किसी के लिए हसद रखते हो, अगर आपके दिल में दूसरों के लिए नफरत है, कीना है, बुग़्ज़ है, तो तुम्हारी तहज्जुद का क्या फायदा? तुम्हारी रातों की इबादत, तुम्हारी मांगी हुई दुआएं, सब कुछ हवा में तालील हो जाएगी। ये वो गलती है जो रमजान की रहमत को तुमसे दूर कर देती है। ये वो बीमारी है जो तुम्हारे रिज़्क को बंद कर सकती है। ये वो जहर है जो तुम्हारी नेकियों को खा सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तहज्जुद कबूल हो तो अपने दिल को हर बुग़्ज़, हसद और कीने से पाक कर लो, वरना ये जहर तुम्हारी इबादत को ख़त्म करके तुम्हें बदबख्ती की तरफ धकेल देगा। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको एक गहरी मिसाल देकर समझाता हूँ जो आपकी आंखें खोल देगी, आपको झंझोड़ कर रख देगी। जरा तसव्वुर करें कि एक शख्स है जो रात के अंधेरे में जाकर तहज्जुद पढ़ता है, सजदे में आंसू बहाता है, अल्लाह के हुजूर फरियाद करता है, लेकिन उसके दिल में किसी दूसरे के लिए बुग़्ज़, हसद है और नफरत छुपी हुई है। वो इबादत के बाद अपने किसी भाई या बहन के खिलाफ दिल में बुराई रखता है, उसकी खुशियां पर जलता है, उनकी कामयाबी पर करता है, उनकी नाकामी देखकर खुश होता है। ऐसा शख्स बिल्कुल उस मुसाफिर की तरह है जो एक कश्ती में बैठकर दरिया पार करना चाहता हो, मगर उसके हाथ में एक ऐसा तेज धार चाकू है जैसा वो कश्ती में खुद ही सुराख करता जा रहा है, खुद सुराख कर रहा है अपने हाथों से, और वो समझता है कि वो मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। वो यकीन रखता है कि वो पार पहुंच जाएगा, मगर जैसे ही वो दरिया के बीच में पहुंचता है वो कश्ती डूबने लगती है, पानी अंदर आता है और वह शख्स बेबसी से डूबने लगता है। यहाँ यही हाल उस शख्स का है जो तहज्जुद तो पढ़ता है मगर उसके दिल में हसद, कीना और बुग़्ज़ छुपा हुआ है। वो समझता है कि उसकी दुआएं कबूल हो रही हैं, वो सोचता है कि वो अल्लाह के करीब हो रहा है, मगर हकीकत में वो अपनी नेकियों में खुद सुराख कर रहा है।
اپنے ہاتھوں سے وہ عبادات کے دریا میں ڈوب کر پار جانے کی بجائے خود اپنے ہی ہاتھوں سے برباد ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ غلطی ہے جو انسان کی پوری زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہی وہ زہر ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یہی وہ گناہ ہے جو انسان کی عبادت کے باوجود اسے محروم کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہاری عبادت بھی ایسی کشتی کی طرح ڈوب جائے تو اپنے دل کو ہر طرح کے بغض، حسد اور کینے سے پاک کر دو، ورنہ تمہاری تہجد بھی قبول نہیں ہوگی اور تمہاری دعائیں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ اب تیسری خطرناک غلطی رزق اور معاملات میں حرام کی آمیزش کرنا ہے، حرام کی ملاوٹ کرنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ غلطی ہے جو انسان کی عبادت کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو نہ صرف تہجد بلکہ ساری عبادات کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو انسان کی دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی گرا دیتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر ایک شخص راتوں کو جاگ کر تہجد پڑھے، آنکھوں میں آنسو لے، اللہ سے فریاد کرے، سجدوں میں گرے، مگر اس کے کھانے میں حرام شامل ہو، اس کے رزق میں حرام کی ملاوٹ ہو، اس کے معاملات میں جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، سود ہو یا ناجائز کمائی ہو، تو کیا اس کی دعا قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ ناممکن ہے، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جب ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی پرورش حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ وہ خطرناک حقیقت ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ وہ غلطی ہے جو انسان کی ساری عبادات کو مردود کر دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبروں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، بے شک میں تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں۔ ذرا سوچو، اگر انبیاء کو بھی پاکیزہ رزق کا حکم دیا گیا ہے تو ہم کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں حرام شامل ہو اور ہماری تہجد قبول ہو جائے؟ ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا رزق ناپاک ہو تو ہمارے سجدے اللہ کے حضور مقبول ہو جائیں گے؟ یہ وہ غلطی ہے جو انسان کے ساری زندگی کی محنت کے باوجود بدبختی میں اسے مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو گھروں سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ وہ لعنت ہے جو نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمہاری تہجد قبول ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں آسمان تک پہنچے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادت تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے، تو اپنے رزق کو پاکیزہ کر لو، اپنے معاملات کو صاف کر لو، جھوٹ، دھوکہ، سود اور حرام کمائی سے بچ جاؤ، ورنہ تمہاری عبادت بھی رد ہو جائے گی اور تمہاری دعائیں ٹھکرا دی جائیں گی۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حکایت سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جو شاید ہم سب کی آنکھیں کھول دے۔ ایک عورت روتی ہوئی ایک بزرگ کے پاس آئی، آنکھوں میں آنسو لیے، چہرے پر بے چینی، دل میں اضطراب اور لبوں پر کپ کپاہٹ۔ وہ بولی، حضرت میں سالوں سے تہجد پڑھ رہی ہوں، سجدوں میں گرتی ہوں، رب سے فریاد کرتی ہوں، مگر میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے گھر میں بے برکتی ہے، میرے بچے نافرمان ہو چکے ہیں، سکون ہے کہ ختم نہیں ہوتا، بد سکونی ہے کہ ختم نہیں ہوتی، ہر وقت بے چینی اور الجھن رہتی ہے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بزرگ نے نرمی سے پوچھا، بیٹی، تمہارے گھر میں رزق کہاں سے آتا ہے؟ تمہارے شوہر کی کمائی کیسی ہے؟ عورت نے آہ بھری آنسو پوچھے اور بولی، حضرت میرا شوہر پہلے بہت محنتی تھا، دن رات محنت کرتا اور حلال کماتا، کسی کو دھوکہ نہ دیتا اور ہر سودے میں دیانتداری رکھتا، ہمارا گھر سکون کا گہوارہ بنا ہوا تھا، رزق میں برکت تھی، زندگی میں خوشیاں تھیں، لیکن پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ میرے شوہر کے پاس ایک شخص آیا، اس وقت رات کا اندھیرا چھایا ہوتا اور میرا شوہر کام کر رہا تھا۔ وہی شخص میرے شوہر کو اس طرح ہلکان ہوتا ہوا دیکھا اور دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہا کہ تم ہر وقت محنت کرتے رہتے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی؟ اگر تم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کاروبار تیزی سے بڑھے، تو ایک راستہ ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دو، ناپ تول میں کمی شروع کر دو، چیزوں میں ملاوٹ شروع کر دو، دیکھنا تمہارا کاروبار کیسے چمکتا ہے، کس طرح تمہارے گھر میں پیسوں کی بارش ہوتی ہے اور تمہیں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ تو یہ سن کر اس شخص کی باتوں نے میرے شوہر کے دل میں لالچ ڈال دیا۔ پہلے تو وہ ذرا جھجکا، مگر پھر اس شخص کے کہنے پر عمل کرنے لگا۔ پہلے تھوڑا سا دھوکہ دیا، پھر ہر سودے میں ملاوٹ کرنی شروع کر دی، پھر ناپ تول میں کمی کرنی شروع کر دی، اور پھر جیسے جیسے بے ایمانی بڑھتی گئی، کاروبار بھی بڑھنے لگا، دولت کی ریل پیل ہو گئی، پیسہ ہمارے گھر میں آنے لگا، شان و شوکت بڑھنے لگی، لیکن تب سے ہمارے گھر کا سکون ختم ہو گیا۔
دعائیں قبول ہونا بند ہوگی، تہجد کے سجدے بیکار ہو گئے، بچوں کی نافرمانی بڑھ گئی، ہمارے گھر میں ہر طرف غربتی بے برکتی کا سایہ چھا چکا، اتنا مال آیا مگر کسی چیز میں برکت نہیں ہے، ہر رات تہجد میں روتی ہوں، اللہ سے فریاد کرتی ہوں، لیکن میرے دل میں ایک عجیب وحشت، عجیب سا خوف بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت کیا یہی وجہ ہے کہ میری تہجد قبول نہیں ہو رہی؟ کیا حرام رزق نے میری دعاؤں کے دروازے بند کر دیے ہیں؟ بزرگ نے گہری سانس لی، اس عورت کو غور سے دیکھا اور کہا، بیٹی وہ دن یاد کرو جب تمہارے شوہر کی کمائی حلال تھی، تمہاری راتوں کی عبادت قبول ہوتی تھی، تمہاری دعائیں عرش تک جاتی تھیں، تمہاری آنکھوں کے آنسو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے تھے، لیکن جب رزق حلال تھا تو کتنی برکت تھی، جب سے حرام کی آمیزش ہوئی ہے، جب سے تمہارے شوہر نے ملاوٹ شروع کی ہے، دھوکہ دینا شروع کیا، تب سے تمہاری عبادت اور دعائیں رد ہو گئی۔ اور ساتھ ہی بزرگ نے کہا، بیٹی یاد رکھو، حرام رزق سے پلنے والا جسم جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو شخص حرام کمائی اپنے گھر میں لاتا ہے وہ اپنے بچوں کے اخلاق کو بیکار کرتا ہے، بگاڑ دیتا ہے، اپنی بیوی کا سکون کو ختم کر دیتا ہے، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ساتھ ہی دعا کرنے لگی، یا اللہ میرے گھر میں برکت ڈال دے۔ آج سے میں اپنے شوہر کو روکوں گی کہ وہ اپنے کام میں حرام کی ملاوٹ ہرگز نہ کرے، دوسروں کو دھوکہ ہرگز نہ دے، جھوٹ نہ بولے۔ پیارے دوستو یاد رکھیں، حرام کی کمائی صرف دنیا ہی برباد نہیں کرتی بلکہ آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو یہ ہے وہ 3 غلطیاں جن کی وجہ سے انسان کی عبادت، انسان کی تہجد جیسی لاڈلی عبادت قبول نہیں ہوتی، قبولیت کے دروازے سے واپس آ جاتی ہے اور اس کی تمام عبادات اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان تینوں غلط کاموں سے بچائے رکھے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔